हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके मन के अंदर एक सवाल ज़रूर होगा कि ये जो बेयर मार्केट है वो कब ख़त्म होगी। क्योंकि पिछले एक साल से हर कोई ये सोच रहा है कि शायद ये आखिरी मंथ हो, ये आखिरी मंथ हो, और $70,000 से आज हम 15-16 हज़ार डॉलर पर धक्के खा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये सवाल ज़रूर होगा कि यहाँ पे क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। और जो मोटा मोटा सवाल है हर किसी के दिल के अंदर होगा और पिछले एक साल से होगा, ये बेयर मार्केट ख़त्म कब होगी, इसकी कंफर्मेशन कैसे हो। तो आज मैं आपके साथ में एक देखो, हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम आपके साथ में एजुकेशनल कंटेंट लगातार लाते रहें, जो सिर्फ यहाँ पर नहीं, बिटकॉइन में नहीं, क्रिप्टो करेंसी में नहीं, आप इन चीज़ों को कहीं पे भी जो है इम्प्लीमेंट करोगे तो आप यहाँ पे उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो है उसके अंदर एक इंडिकेटर हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हो या एक कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पर हमने बेयर मार्केट का जो है सिचुएशन वो ख़त्म हो रही है और एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये जो है आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। साथ के साथ में टेम्परेरी जो है ये एकदम से $17,000 पे आने के बाद में ये दोबारा से नीचे क्यों खिसक रहा है, उसका आपको रीज़न जानना ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो बहुत सारी आ रही है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई वो आपको पता होनी चाहिए। जो इटली है, देखो हर कोई टैक्स लगाने की कोशिश कर रहा है क्रिप्टो करेंसी पे, क्योंकि सबको पता है कि हम इनको रोक नहीं सकते, तो इसको दोस्त बना के इसको ये टैक्स लगा दें, कम से कम कमाई कर लें। वही चीज़ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिली, 30% टैक्स लगा दिया, थोड़ा हार्ड है। और अभी जो बात निकल के आ रही है, जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि 2023 से जो इटली है वो भी 26% क्रिप्टो करेंसी गेन टैक्स लगाने जा रहा है। और यही चीज़ की वजह से थोड़ा सा प्रेशर, देखो टैक्स का थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है ना, इसकी वजह से भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रेशर मार्केट पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिसंबर शुरू हो चुका है और दिसंबर के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं। वो जो इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि शायद हम जो है कहीं ना कहीं एंड पे हैं बेयर मार्केट के, उस बारे में तो शेयर करेंगे। लेकिन एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना चाहिए। और ये महीना शायद आखिरी जो है महीना हो सकता है, या यहाँ इस महीने के बाद हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन हम सबको पता है फेड के जो चेयर पर्सन है मिस्टर पॉवेल, जो कि फेडरल रिज़र्व की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक आप कह लीजिए, या पूरे के पूरी वहाँ पे ऑपरेट जो करता है, उनकी तरफ से भी कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं। और दिसंबर के अंदर अगर ये चीज़ होती है तो शायद यहाँ से भी हमें एक पंप देखने को मिल सकता है। उनकी 3-4 बातें जो निकल के आई हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। पहले कि जो हम सबको पता है इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से पीछे बड़ा पैनिक देखने को मिला, और यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। और पिछले महीने की बात करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा कम हमें देखने को मिला और उससे थोड़ी राहत मिली। स्टॉक मार्केट के अंदर तो पॉजिटिविटी देखने को मिली, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये FTX का कांड हो गया था। अगर नहीं होता तो शायद हम भी $20,000 के ऊपर बिटकॉइन को यहाँ देख रहे होते। तो अभी जो उनकी स्टेटमेंट्स निकल के आई हैं, तो यहाँ पर फेड जो है स्लो डाउन कर सकता है इंटरेस्ट रेट हाइक को दिसंबर के अंदर। तो इससे आप समझ लीजिए एक इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे हमें जो है इंटरेस्ट रेट हाइक, जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये एक अच्छा बेसिस पॉइंट को जो है थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, एक अच्छा सिग्नल है। और लेकिन यहाँ पे उनका भी कहना है कि देखो इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, ये इतना आसान नहीं होता इनको कंट्रोल करना। कंट्रीज़ को या ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन से उभरने के लिए या इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना सालों लग जाते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, भैया हमें तो अभी चाहिए, रातों रात चाहिए। ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर हम इंडिविजुअल में चाहिए रातों रात, लेकिन जब पूरे देश की बात आती है, ग्लोबल इकोनॉमी की बात आती है, तो कई बार दशक लग जाते हैं। तो टाइम यहाँ देना पड़ता है। तो उनका ये कहना है कि जो है इन्फ्लेशन डाउन करने के लिए टाइम लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हम उस पर ऑन ट्रैक हैं।
और यहाँ पर 2023 के अंदर थोड़ा रिस्की फिस्की, यहाँ ध्यान रखो, एक रिकवरी यहाँ तो देख सकती है, लेकिन 2023 के अंदर हो सकता है कि थोड़ा वो और बढ़ाएं और उसकी वजह से 2023 के अंदर हमें कुछ महीनों के लिए थोड़ा पैनिक देखने को मिले। अब वो कब होगा कह नहीं सकते, तो इसके लिए ज़्यादा भी परेशान नहीं होना। 2023 के अंदर बात करेंगे। लेकिन हाउसिंग सर्विस इन्फ्लेशन को जो है फॉल करना चाहिए 2023 के अंदर। और यहाँ पर ये सारी चीज़ों के साथ में अगर बात करते हैं, इन अदर वर्ड्स कि ये क्लू ही नहीं है। अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें उन्होंने बोल दी कि हम लॉन्ग वे टू गो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, हम जो है टेम्परेरी स्लो डाउन करने वाले हैं इन्फ्लेशन को, और या बेसिस इंटरेस्ट रेट हाइक को, और यहाँ पे 2023 के अंदर हम कुछ करेंगे। तो भैया इन शॉर्ट, वो मूवी का डायलॉग सुना होगा आपने, कहना क्या चाहते हो, यही चीज़ है। लेकिन आपको मंथ स्टेप लेके अगर देखते हो तो इस महीने के अंदर थोड़ा स्लो डाउन होता दिख सकता है, और यहाँ पे एक रिकवरी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। 2023 की अपडेट 2023 में हम यहाँ बात करेंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इंडिकेटर्स आपने बहुत सारे सुने होंगे, शायद ही कोई होगा जिसने इस इंडिकेटर के बारे में सुना होगा, जिसका नाम है हाइकिन आशी। जैपनीज़ एक इंडिकेटर है, पुराने जो जैपनीज़ जो लोग थे उसको यूज़ करते थे, लेकिन आज की डेट में ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ये एक जैपनीज ट्रेडिंग इंडिकेटर है और फाइनेंशियल चार्ट। देखो ये कोई ट्रेडिशनल चार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, जैसे करंट जो हर प्राइस एक्शन होता है, जैसे आप आम चार्ट के अंदर देखते हो, ये नहीं दिखाता। ये जो है मोमेंटम दिखाता है प्राइस की कैसे चल रही है, और मोटा मोटा आप समझ लीजिए ये ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। अगर हम डाउन ट्रेंड के अंदर है तो डाउन ट्रेंड को दिखाएगा, अगर हम अप ट्रेंड की ओर जा रहे हैं तो ये अप ट्रेंड को दिखाएगा। तो एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर का यहाँ पे काम करता है। लगता कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न जैसा ही है, चार्ट ही लगता है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा ये यहाँ पर हट के है। अगर मैं बिटकॉइन का चार्ट, जैसा कि अभी आपको साइड में दिख रहा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि 12 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स की बात करते हैं ऑलरेडी हो चुकी हैं अगर हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी आपने नोटिस करोगे, 5 कैंडल के बाद में, रेड कैंडल के बाद में अगर ग्रीन कैंडल आती है जिसके अंदर कोई शेडो नहीं बनती है या ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बेयर मार्केट का यहाँ एंड है। या आपको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज के अंदर समझाऊं कि आपने देखा होगा, अभी जैसा चार्ट में आपको दिख रहा है 2000, अगर मैं बात करता हूँ 2012 की, तो 5 कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, और वहाँ से हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा। 2015 की बात करते हैं, 15-16 के बीच की बात करते हैं, तो 10 कैंडल बनी और उसके बाद हमने ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे देखा। अब यहाँ पर 2019-17 की बात करते हैं, 17 के बाद जब डाउन आना शुरू हुआ 2017-18 में सबसे ज़्यादा लंबा समय वहाँ देखने को मिला, और वहाँ 14 कैंडल लगभग बनी, और उसके बाद हमने एक ग्रीन कैंडल देखी, और उसके बाद हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा। अब यहाँ पर कैंडल्स तो लगातार बढ़ रही हैं, अगर इसके हिसाब से भी देखते हो तो 14-16 कैंडल यानी कि ए हो सकता है 4-5 महीने और यहाँ पे शायद हमें देखने को मिले बेयर मार्केट सिचुएशन जो है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी 5 कैंडल के आसपास अगर बिटकॉइन की देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाली होती है, और उसके बाद जब कह सकते हो कि जो बियर्स हैं वो एग्जॉस्ट करने लगते हैं, या स्मॉल जो है कैंडल बनती है ग्रीन की, या आपकी या हॉलो कैंडल, मतलब एक विग बनती है और लेकिन ऊपर की तरफ आ जाती है, या छोटी छोटी विग बननी शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है हमने बेयर मार्केट का एंड देखा है। अब इसको समझने के लिए, नहीं आया ना, बाउंसर चली गई ना आपके ऊपर से, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बात करता हूँ कि जब भी ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता चलेगा। इस चार्ट के अगर देखते हैं तो ये चार्ट बताता है कि शायद 2-4 महीने हम यहाँ पे इसी जो है बेयर मार्केट के अंदर रहने वाले हैं। अगर हम देखते हैं ट्रेंड कि महीने हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, अगर वो नहीं देखते हैं या हमें यहाँ कंफर्मेशन चाहिए, तो कैसे पता चलेगा। तो जैसे ही अगर 12वें महीने के बाद दिसंबर या जनवरी फरवरी के अंदर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो अगर किसी को ना समझ में आए तो ये समझ लीजिएगा ग्रीन कैंडल यहाँ बनती है, तो हमने यहाँ पे बेयर मार्केट का एंड देख लिया। अब मोटा मोटा कई लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, कई लोगों को नहीं समझ में आई होगी, तो मैं अब इसके अंदर सार क्या है,
तो यानी कि इसके अंदर 2 पॉइंट हैं जो नोटिस करने के हैं। पहला पॉइंट है कि 2012 देखते हैं, 2016-15 देखते हैं, 2017-18 देखते हैं और फिर अब 2021-22 की बात करते हैं। तो यहाँ जब भी जो है कैंडल वो बढ़ती गई, मतलब बेयर मार्केट की ड्यूरेशन यहाँ बढ़ती गई। लास्ट टाइम 14 महीने रही थी, तो यहाँ पर अभी 12वें महीने पे है। 14 हो 16 महीने अगर ये रहते हैं उस हिसाब से, तो हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल हमें 2023 के पहले क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर के अंदर देखने को मिले, या मार्केट यहीं झूलती दिखे अगले 1-2-3 महीने 4 महीने के लिए। अगर ऐसा होता है तो परेशान नहीं होना। तो ये एक आपको जो है टाइम दे रहा है कि जहाँ पे आप एक्यूमुलेशन करो। ये इंडिकेटर हमने क्यों शेयर किया आप समझिएगा। देखो, हर बार कोई हम ये नहीं कहते कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन हमें हर चीज़ की अवेयरनेस रहनी चाहिए। हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है, ताकि आप उस चीज़ का हमेशा यहाँ पे फ़ायदा उठा सको। दोस्तों, हमारा काम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना नहीं है, प्रैक्टिकल बातें करना है और आपको बताना है कि हर सिनारियो के अंदर क्या क्या इंडिकेटर क्या क्या बोलते हैं। और यही चीज़ हम आपके साथ में जो है शेयर करते हैं जब भी कुछ इंटरेस्टिंग हमारे सामने आता है। तो हमारी कोशिश है, रिसर्च जारी है, और इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और बात करते हैं अब टेक्निकली शॉर्ट टर्म में क्या लगता है। तो टेक्निकली बात करते हैं तो बिटकॉइन $17,000 पे यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम पे लगभग $16,900 चल रहा है। इंपॉर्टेंट जो लेवल है, सपोर्ट है इस टाइम पे, वो मिलती है 16,500। अगर यहाँ टिका रहता है तो आपको ये जो है 18,400 से लेके 18-19,000 इसके अगले टारगेट हो सकते हैं। और फिर जो अगला टारगेट है, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर वहाँ से पार जाता है तो लगभग $21,400-500 इसको मिलता है। तो प्रोवाइडेड यहाँ पे 16,500 पे टिकता है। अगर नहीं टिकता है तो $15,500 फिलहाल के लिए इसके यहाँ पे सपोर्ट बन के आती है। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो इस हिसाब से बेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। बेयर मार्केट के अंदर 2-4-5 हज़ार डॉलर का वेरिएशन आपके लिए शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। लेकिन अगर बात करते हैं कॉइन्स की, हमने दिसंबर के कॉइन की लिस्ट भी शेयर करी है। कुछ उसके अंदर इवेंट बेस्ड भी हैं, कुछ जो है हमें लगता है फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो उन पे भी आप वर्किंग कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करता हूँ बेयर मार्केट को लेके, पेशेंस दिखाना, ये वनवास को काटने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना बड़ा टाइम 1-1.5 साल का एक्यूमुलेशन का दिया। ये क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है? बस प्रोवाइडेड आपको लगता हो कि 2023, 24, 25 अच्छा होगा तभी। नहीं तो क्या होगा कि आप यहाँ पे अपना बेच बाच के चले जाओगे। 2-4 साल के बाद में अगर मार्केट रिकवर कर गई, अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो सबसे ज़्यादा रिग्रेट आप सबको होगा। लेकिन हमारा ये कहना नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पे पूरी रिसर्च करो, पोर्टफोलियो को मेंटेन करो और उतना रिस्क लो जितना, अगर नुकसान भी हो जाए, मान के चलो हमारा नुकसान ही होगा, उतना रिस्क लो जितना आप झेल सको और रात को अच्छी नींद आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और हमारे टेलीग्राम, ट्विटर को फॉलो भी कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हैं हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।